जय शक्ति जय श्री राम। जय चरण में आप लोगों का स्वागत है। मैं दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट नंबर 1 की इंडिया एशिया की 6 नंबर की हॉन्टेड प्लेस में आया हूँ, जो बहुत लंबे टाइम से मैं भी जाना चाहता था कि सच में इधर ऐसा हॉन्टेड है कि नहीं है। और उसके जो प्रमाण हैं मेरे खुद के रहते हैं। मैं किसी पे बिलीव नहीं करता इन चीज़ों पे जब तक मैं अपना प्रूफ ना दे दूँ। और मैंने ऐसी कई चीज़ें प्रूफ दी हैं जो सच में ये चीज़ें होती हैं, कितनी सच्चाई है उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ये भांगड़ का एक हॉन्टेड प्लेस जो आप लोगों के सामने है, खूबसूरती के बीच में। और आप भी जानते हैं हर खूबसूरती के पीछे कितने बड़े बड़े रहस्य हैं। उन्हीं रहस्यों के साथ हम लोग आज ना इस भांगड़ किले में आए हैं। और उसी भांगड़ किले में मैं आप लोगों को कई चीज़ें दिखाऊंगा और रियल में प्रैक्टिकल में बात करेंगे। तो चलिए आइए, बने रहिए किले के साथ। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। एक्चुअली हम लोगों ने इसमें बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है। उसका रीज़न क्या है, हम लोग रात को विजिट करना चाहते थे, परमिशन नहीं मिली। परमिशन देते ही नहीं इधर, ना मेरे को कोई सपोर्ट मिला किसी से। नहीं तो मैं रात के 1 बजे इधर पहुंच चुका था कवर करने के लिए। सपोर्ट ना मिलने के कारण मैं चाहता हूँ आप लोग इतना सपोर्ट करें कि दुनिया के किसी भी कोने में मैं जाऊँ तो डेफिनेटली ऐसे जैसे किले रात ही में कवर कर सकूँ विथ परमिशन के साथ। हम कोई चोरी करने नहीं जाते, पैरानॉर्मल एक्टिविटी करते हैं हम लोग, मगर उस चीज़ के लिए हमें डर के काम करना पड़ता है। ऐसा रीज़न मुझे नहीं समझ आता इंडिया में क्यों होता है। विदेशों में इस चीज़ की इतनी परमिशंस हैं, इतना बड़ा स्कोप है इसके लिए, मगर इंडिया में हमें डर डर के जीना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। पता नहीं क्या समझ रखा है इस भूत प्रेत आत्माओं में। वो भी एक प्रकृति का अंश है। हम इंसानों से डरते हैं, भूतों से डर नहीं लगता। उस चीज़ के हम लोग कई प्रमाण देखेंगे अंदर, मिलते ही नहीं मिलते। जो प्रैक्टिकल है उसी पे मैं हर चीज़ का प्रैक्टिकल में बात करता हूँ, चाहे वो अध्यात्म हो, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो। उसी चीज़ के लिए चले आइए, ये भांगड़ का किला आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ। हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती हैं, हो सकता है 1-2 पार्ट में भी बने, पर रोमांच ज़रूर होगा इसमें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल्स मिलेंगे। और उसमें उसके साथ जो हमारी टीम है, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। तो चलिए ठीक है, बने रहिए। आइए देखिए, जैसे कि मैं किले के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे ऐसी शक्ति मिली मुझे दरवाजे में ही, जिसे हम बालाजी के नाम से, महावीर शक्ति के नाम से जाने जाते हैं। और ये हनुमान जी स्वामी का ऐसा मंदिर था जो गेट में था, और जिस किले में गेट में ही इतनी बड़ी शक्ति विराजमान हो, जिसकी मतलब कहते हैं यहाँ पे आए दिन रामायण होती है। और जिस जगह पे इतने बड़े बड़े मतलब शक्तियाँ हैं, और उसको यदि कोई हॉन्टेड बोलेगा तो कैसा लगेगा। खैर ये सेकेंडरी ऑप्शन है। मैं उनमें से व्यक्ति हूँ जो 1000 लोगों में से एक व्यक्ति बोल रहा है कि यहाँ जो हॉन्टेड का जो शब्द है वो गलत है। ऊर्जाएं, शक्तियाँ हैं, मगर वो शक्तियाँ इस तरह की नहीं है जो इधर चैलेंज करता है, जो इधर शक्तियों को बोलता है कि मुझे टच करके दिखाओ, मुझे छू के दिखाओ, उल्टी सीधी बातें करना। पैरानॉर्मल एक्टिविटी में जैसे ऐसे वर्ड्स होते हैं काफ़ी, और उन शक्तियों को नाम गलत देना, उस चीज़ का मैं विरोध करते हुए एक ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी कर रहा हूँ जो दुनिया के सबसे डिफरेंट तरीके से मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ। और रही बात गैजेट्स का, जो गैजेट्स के द्वारा दिखाया गया है कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी किस तरीके से की जाती है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। उस गैजेट्स में ब्लिंक्स लाना मेरा काम है। उस एनर्जी को महसूस करके मैं वहीं पे गैजेट रखूंगा। मैं हर कहीं गैजेट भी नहीं रखता हूं, पर वो उसमें ब्लिंक्स आते हैं, थोड़े कम ज़्यादा, वो ईश्वर की और उस एनर्जी की मतलब कि मेरे ऊपर कृपा है जो वो देना चाहती है। और रही सच्चाई, और पंडित जी ने जो यहाँ के जो रहस्य खोला, हम लोगों को बिल्कुल चौंका दिया। आज तक इस तरह के रहस्य मैंने सुने नहीं थे जो हमें वहाँ पे मिले। और पंडित जी ने मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो कि उधर के लोकल लोग हैं, लोकल लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगी कि हमें जो उधर विजिट करने जाते हैं सिर्फ सुन के, क्योंकि उनके माइंड में कॉन्सेप्ट में क्लियर रहता है कि भूत प्रेत आत्मा, तो वही वो लोग दिखाते हैं। उसके अलावा वो कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं, चाहे वो उसका वजूद क्या है। मेरे को शुरुआत में ये बालाजी का मंदिर मिला, मैंने प्रभु की शरण में जाके यहाँ अनुमति ली, और यहाँ पे मुझे अनुमति के साथ साथ मुझे कई चीज़ों का, रहस्यों का खुलासा हुआ जो मैं आप लोगों को अंदर दिखाते भी जाऊँगा। और रही बात गैजेट्स का, जो घोस्ट मीटर का सबसे बड़ा एनर्जी मीटर जिसे हम लोग कहते हैं, उसका प्रूफ दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम और इतनी बड़ी टीम नहीं थी जिसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें कवर करता। मैं आपको बीच बीच में ऐसी चीज़ें बताते रहता हूँ, बने रहिए। हाँ आप आ जाओ ना। देखिए, ये है अपने पीछे खूबसूरत एक नज़ारा भांगड़ किले का। वो पहाड़
जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर होने की कोशिश करेंगे, जितना नॉलेज है उतना ही बता पाऊँगा। बोलो तो मैं अपने आँखों में पट्टी तक लगा करके ये काम कर सकता हूँ कि कौन सी एनर्जी कौन कहाँ बैठी है, इस चीज़ के एविडेंस भी दे सकता हूँ। देखूँगा मैं आगे चल के, क्योंकि यहाँ छोटा मोटा एरिया नहीं है, कम से कम तो फिर भी 15-20 किलोमीटर का पूरा ये कवर है। पूरी पहाड़, चट्टान, माउंटेन्स देख रहे हो जिस तरह की है। कहाँ कहाँ हमें घूमना पड़ेगा। शुरुआत की है, देखते हैं। हम लोगों को धीरे से मालूम चलता जा रहा है धीरे धीरे कि इधर भी डेफिनेटली एनर्जी है, यहीं पे है। उसके प्रूफ्स मैं आपको दूंगा। मैं सोच रहा हूँ अभी से गैजेट्स ना निकालूं, देखते हैं आगे चल के क्या क्या मिलता है हमें। जय भवानी। मगर एक बात है, सुन भैया, यदि मैंने पट्टी लपेट ली ना, मेरे को बहुत दूर तक चलना पड़ेगा पैदल, आंखें बंद करते। फिर तो मैं आंखें भी नहीं खोल सकता। ये पहले सब मकान, गांव था, गांव। देखिए, जो मैं आप लोगों को जैसे दिखा रहा हूँ, ये लोकेशन एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत है। और इस खूबसूरती के पीछे देखो, कहीं ना कहीं ये जो उजड़ा हुआ गांव, ऐसा जो महसूस हुआ। और रियल में बता रहा हूँ, मैं तो अभी देखो कहीं बैठ नहीं सकता, बहुत बड़ा एरिया है। पहले मैं देखूँगा यदि एंडिंग के कगार में मैं ये सब शुरू करता हूँ कि पहले एनर्जी को मैं भगवती को प्रणाम करके इधर की समस्त ऊर्जाओं को हम लोग सिर्फ ये देखेंगे, क्योंकि इधर तो दूर दूर तक टावर नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। मगर मैं देखूंगा, शुरुआत तो मैं नॉर्मली करूंगा, कहीं से भी यदि देखता हूँ, यदि कुछ ऐसा मिलता है, यदि मुझे कहीं पे मिलता है, महसूस होता है, तो इस बेड को मैं रखने की कोशिश करूँगा वहाँ पे, और पूछने की कोशिश करूँगा कि तो कुछ है कि नहीं है। देखिए, मुझे एक एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। देखते हैं यहाँ पे कितना क्या है। अंदर तो नहीं जा सकते शायद, पर यहाँ पे ये देखिए, जबरदस्त एकदम हाई ब्लिंक्स गया। मैंने पूछा यहाँ कोई ऐसा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैंने जो फील किया था, और झटके से एकदम वो आई भी फ्रीक्वेंसी। उस टाइम हो सकता है कैप्चर ना हुआ, दिन का टाइम होता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इन चीज़ों में काम करने में। जो मैंने महसूस किया उस पर काम करता हूँ।
और रियल में मैंने इधर महसूस किया और इधर कुछ एकदम हाई फ्रिक्वेंसी गई जिसमें मैं श्योरिटी देता हूँ। चलिए ठीक है, मैं आगे ले चलता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ना। देखिए जैसे जाने का नाम नहीं मिला। देखिए जो व्यक्ति जिस चीज़ में काम करता है वही चीज़ इंसान को वो समझा भी पाता है या थोड़ा बहुत ही अपने एक्सपीरियंस दिखा पाता है। मैं भी उन्हीं में से हूँ, इन चीज़ों में जो भूत प्रेत आत्माओं से रिलेटेड जो मैं काम करता हूँ और दिखा पाता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत सबूत के तौर पे लोगों को बता पाता हूँ। और यही चीज़ मेरे को यहाँ पे महसूस हुई जहाँ पे मैं प्रेजेंट था। एक्चुअली मेरी वॉइस इतनी कम आई कि मुझे यहाँ पे अपनी वॉइस ऊपर से डालनी पड़ी और रियल में कहीं ना गैजेट्स मेरे प्रॉब्लम कर रहे थे। बैटरी आज तक जो इतनी फास्ट तरीके से जो कभी नहीं ख़त्म होती थी मोबाइल की, वो यहाँ पे ऐसी जगह मुझे मिली जिसकी वजह से हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आगे जाके दिक्कतें आई, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हमारी बैटरी भी दिक्कत दे रही थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसी एनर्जी थी। बट उसको हम लोग हॉन्टेड का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी थी मगर उस एनर्जी का कई स्वरूप भी थे। जिस तरह से हनुमान जी स्वामी हमें शुरुआत के गेट में ही मिल गए तो क्या वो नेगेटिव हो गए? उसी तरह की एनर्जी इधर बहुत सारी थी और कई ज़्यादा एनर्जी के रूप में जो मैं इसमें फील कर पा रहा था। बस उसको हम लोग सिर्फ एक श्रापित नाम बेशक बोल सकते हैं, बट उसका जो स्वरूप था वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल था जो मैं रियल में इधर महसूस कर पा रहा था। और मैं हर जगह गैजेट निकाल के तो ये काम नहीं कर सकता था, बट मैं फील कर पा रहा था। और इतनी खूबसूरत ये इधर जो किला था और जहाँ पे ये सुंदर पहाड़ थे, रियली बहुत मज़ा आया। और रियली इतना अच्छा खूबसूरत किला डेफिनेटली जाने के लिए बनता है कि यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। हाँ, सेफ्टी के तौर पे रहिए और बिना हिचक और बिना डर के कि इधर कोई पायलों की आवाज़ आ रही है और कोई आवाज़ मार रहा है पीछे से, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ हमें। और जो हमने फ़ील किया, जो मैंने वो अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 1000 में से एक अलग सा ही रहेगा। दोनों को कॉम्बिनेशन करके मैं चलता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को। यहाँ पे मुझे पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आई, जो मुझे आभास भी देती रही बीच बीच में। आप लोग खुद ही देख सकते हैं। मैंने जिसको यहाँ फील किया, आप ही हैं क्या? आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यू ब्लिंक है, कंटिन्यू ब्लिंक है। हम थोड़ा अंधेरे का मतलब वो ऐसी कोई जगह लेंगे हम लोग जहाँ थोड़ा बहुत अंधेरा होगा, तो डेफिनेटली हाँ, इधर कुछ ना कुछ तो है। सही बोला था मैंने, इधर कुछ ना कुछ तो है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली मैं इसका सिर्फ अकेला सबूत इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम वॉकिंग डिस्टेंस में जहाँ पे मुझे महसूस होती है एनर्जी, मैं तुरंत है ना इसको ओपन कर करके दिखा रहा हूँ लोगों को। और जहाँ पे मुझे बड़ी एनर्जी, कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आएगी तो हम लोग उधर पूरे गैजेट्स रख के एक बार ट्राई करेंगे इस चीज़ को। मुझे रियल बता रहा हूँ, जो हॉन्टेड का नाम है उस पर मत जाइए, जो रियलिटी पे है उस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकल लोगों ने हमें सपोर्ट किया था यहाँ के, और हमने उन लोगों से बात भी की थी। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे रात के 12 बजे भानगढ़ किले पहुँच चुके थे और हमने लोगों ने प्लान भी किया कि रात को ही कवर करेंगे। बट हमें लोकल लोगों ने सपोर्ट किया कि देखिए यहाँ पे आपको मेन गेट से नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी के कारण। दूसरा रीज़न ये है कि आपको पहाड़ से होते हुए जाना पड़ेगा घूम के, तो आप जा सकते हैं पर यहाँ पे सांप बिच्छू या फिर किसी गड्ढे में पैर पड़ गया तो गिर जाएंगे, या ऐसी चीज़ें आपके सामने कई ऐसी समस्याएं आ सकती हैं जो रास्ते में आपको ट्रैक नहीं देखा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे और हमें एक तिनके के बारे में भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा, क्या है अंधेरे में। तो एक्चुअली हमारे पास लाइटें तो थी बट सपोर्ट वो नहीं था जो हमें चाहिए था। तो हमने जो डिसाइड किया कि हम लोग रात के नहीं करेंगे, क्योंकि यदि कुछ अनहोनी घटनाएं होती हमारे साथ तो हम उसको भूत प्रेत आत्माओं पे डालने में देर नहीं लगते कि कुछ ना कुछ ऐसी ताकतें थी, क्योंकि गलती हमारी होती और हम लोग भूत प्रेत आत्माओं पे डालने में देर नहीं लगाते। यही सच्चाई है इंसानों की,
क्योंकि वो हर चीज़ को नेगेटिव थॉट हमेशा दिमाग में मतलब दूसरे के ऊपर डालने का हमेशा बनाए रखते हैं। तो हमने भी डिसाइड किया कि हम लोग सुबह करेंगे, जिसकी वजह से हम लोगों ने जो लोकल लोगों से सपोर्ट लिया था रात के भी और दिन के भी, जो हमने बात की, उन लोगों ने भी बताया कि जो चीज़ें इधर फैक्ट हैं, जो मतलब कि कई लोगों के, जो लोकल लोगों की कुलदेवी भी अंदर हैं, और कुलदेवी देवताओं के नाम पे भी शक्तियाँ बहुत हैं उधर अंदर, जो लोग पूजा करने भी जाते हैं किले के अंदर। और मैं ऐसी 2-3 जगह भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ जहाँ पे बहुत देवी देवताओं का समूह है, जमावड़ा है, जिसमें हनुमान जी, गणेश जी और ऐसे कई किलों में अंदर मतलब मंदिर इतने ज़्यादा हैं कि जिसकी कोई मतलब कि कह सकते हैं लिमिट नहीं है। हर छोटे छोटे एरिया में मतलब बोल सकते हैं 200-100 मीटर के एरिया में ही कई समाधि भी हैं, स्थल भी हैं, और उस चीज़ का लोगों ने एविडेंस दिया है। बट उसको यदि हॉन्टेड ना करके यदि कुछ और नाम दे देंगे तो हो सकता है इसका कुछ और तरीके से लोगों का आना जाना कम हो सकता है। बट मेरे हिसाब से इसको इस तरह से ना देखा जाए तो सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा किला है, विज़िट करना चाहिए, कोई डर नहीं है। पर मैं जो पहलू है गैजेट के थ्रू भी प्रूव कर सकता हूँ कि इधर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उस एनर्जी को नेगेटिव और हॉन्टेड नाम दें। तो आगे बने रहिए, मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाता हूँ। ऑन नहीं था, ऑन था, मेरी वॉइस रिकॉर्ड हुई होगी और मैंने ये बोला कि इधर मुझे ऐसा महसूस हुआ, देखिए चला गया ब्लैंक। यही होता है इस चीज़ में, सडन आती है एनर्जी, सडन वो अपने दिमाग में हमारे विचार देती है और वो चली जाती है। इतने हाई फ्रिक्वेंसी गई थी, उन्होंने देखा था जो मेरे साथ में थे अभी, और अब ज़ीरो हो गया। अब उधर का भी लोकेशन चला गया। चलो, यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। यहाँ आसपास देखा, मैंने कभी गलत नहीं हो सकता, पॉजिटिव बोला था। मैं ज़िंदगी में पहली बार विजिट कर रहा हूँ इधर, और जो मेरे साथ में आए हैं उसके इस चीज़ का प्रूफ मैं अपना देता रहता हूँ भगवती रानी की कृपा से। देखिए,